की लगी है कतार भवानी, भक्तों की लगी है कतार भवानी, भक्तों की लगी है कतार भवानी, भक्तों की लगी है कतार भवानी। प्यारा सजा है दरबार भवानी, प्यारा सजा है दरबार भवानी, प्यारा सजा है दरबार भवानी, प्यारा सजा है दरबार भवानी। मेरे भक्तों की लगी है कतार भवानी, भक्तों की लगी है कतार भवानी, भक्तों की लगी है कतार भवानी, भक्तों की लगी है कतार भवानी। ऊंचे पर्वत भवन निराला, ऊंचे पर्वत भवन निराला, ऊंचे पर्वत भवन निराला, ऊंचे पर्वत भवन निराला। झुकाए संसार भवानी, झुकाए संसार भवानी, झुकाए संसार भवानी, झुकाए संसार भवानी। प्यारा सजा है दरबार भवानी, प्यारा सजा है दरबार भवानी। लगी है कतार भवानी, भक्तों की लगी है कतार भवानी, भक्तों की लगी है कतार भवानी, भक्तों की लगी है कतार भवानी। जगमग जगमग ज्योत जले, 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 जगमग जगमग ज्योत जले। चरणों में गंगा की धार भवानी, गंगा की धार भवानी, चरणों में गंगा की धार भवानी, चरणों में गंगा की धार भवानी। सजा है दरबार भवानी, प्यारा सजा है दरबार भवानी। भक्तों की लगी है कतार भवानी, भक्तों की लगी है कतार भवानी, भक्तों की लगी है कतार भवानी, भक्तों की लगी है कतार भवानी। लाल चुनरिया लाल लाल चूड़ा, लाल चुनरिया लाल लाल चूड़ा, लाल चुनरिया लाल लाल चूड़ा, लाल चुनरिया लाल लाल चूड़ा। लाल से है फूलों के हार भवानी, लाल फूलों के पूरे हार भवानी, लाल से है फूलों के हार भवानी, लाल फूलों के पूरे हार भवानी। भक्तों की लगी है कतार भवानी, मैं देख रहा हूँ बहुत सी माताएं तो बातें कर रही हैं, सोच रही होंगी कि गा रहा है गान दो, जो बजाए ताली बजान दो, हमें कौन सा ठेका ले रखा है। माता रानी देख रही है सबको, अगर ताली नहीं बजाओगे तो। अगर खुशियां चाहते हो तो दोनों हाथ उठाइए, दोनों हाथ उठा लीजिए। जो हीरो माता को मानते दोनों हाथ उठा करके ताली बजाएंगे। बोली माँ के महिला की, हीरो मैया की, और संजय दलाल की।
दरबार भवानी, सजा है दरबार भवानी, प्यारा सजा है दरबार भवानी, प्यारा सजा है दरबार भवानी। मेरे भक्तों की मेरे भक्तों की मेरे भक्तों की लगी पुकार भवानी, लगी पुकार भवानी। पल में भरती झोली खाली, पल में भरती झोली खाली, पल में भरती झोली खाली, भरती झोली खाली। खुल गया के भंडार भवानी, खुल गया के भंडार भवानी, खुल गया के भंडार भवानी, खुल गया के भंडार भवानी। प्यारा सजा है दरबार भवानी, प्यारा सजा है दरबार भवानी, प्यारा सजा है दरबार भवानी, प्यारा सजा है दरबार भवानी। मेरे भक्तों की मेरे भक्तों की मेरे भक्तों की लगी है कतार भवानी, लगी है कतार भवानी, मेरे भक्तों की लगी है कतार भवानी, भक्तों की लगी है कतार भवानी। प्यारा सजा है दरबार भवानी, प्यारा सजा है दरबार भवानी, प्यारा सजा है दरबार भवानी। बोल सच्चे दरबार की बोले जयकारा भोई माई का प्यारा, बोल सच्चे दरबार की जय, बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोले साचे दरबार की। आइए अपने सज्जन लोग अपनी कथा की ओर चलते हैं। सभी लोग यथावत तथा स्थान विराजमान हो जाए। सुंदर भोले बाबा की कथा है भैया, और भोले बाबा की कथा में सब लोग मन से कथा सुनेंगे, क्योंकि भैया भोले बाबा के जो गढ़ है बड़े उत्पाती है भैया, सावधान रहना उनसे। आज हमारी कथा का तृतीय दिवस है। माँ जगत जननी हीरो वाली मैया की प्रेरणा से कृपा से यहाँ पर सुंदर भागवत रूपी गंगा प्रकट हो चुकी है। निरंतर बराबर रोजाना मैया का पाठ भी चल रहा है और मैया का हवन भी रोजाना चल रहा है। कल कुछ मैया हमसे कह रही थी पंडित जी कि हम भी हवन में सम्मिलित हो जाएं। भैया सबकी भागवत है, किसी एक व्यक्ति की भागवत नहीं है। जितने भी श्रोतागण यहाँ विराजमान है पांडाल में, और सबकी भागवत है, क्योंकि परिचित भी कोई व्यक्ति नहीं है, स्वयं हीरो वाली मैया परिचित बनी है और उनकी प्रेरणा से ये कार्य हुआ है। तो जो लोग भैया हवन करना चाहते हैं, जो सामग्री लाना चाहते हैं घर से, तिली के आदि चावल और चावल के आदि जौ, ये क्रम रहता है सामग्री का। तिल के आदि चावल, चावल के आदि जौ के बराबर धूप, जौ के बराबर शक्कर और घी, साफ सुथरा सामग्री लेकर के आए। और हवन सुबह पूजा होती है 8 बजे से और 10 बजे हवन प्रारंभ हो जाता है। जिस किसी मैया को भाई को हवन करना है तो सुबह आकर के हवन में सब लोग सम्मिलित हो गए और बड़े धूमधाम से उत्साह से सब लोग कार्य करें। मैया की कृपा से कार्य चल रहा है। तो आइए अपनी कथा की ओर चलते हैं। कर चरण कतंबा गाय जम करम जंभा, श्रवण नज नजंभा मान संभा पराधम, विहितम वहितंबा सर्वेत क्षमस्व। जय जय करुणाब्दे श्री महादेव शंभो। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै नमस्तस्यै
नमस्तस्यै नमो नमः। अब कथा कौन सी आ गई? मैंने कल कहा था कि कथा रिएक्शन भी कर जाती है भैया, कोई माताएं बात नहीं करेंगे। अब कथा रिएक्शन वाली कैसे? और लापरवाही करेंगे तो फिर दवाई रिएक्शन करती है, इसी प्रकार रिएक्शन भी कर जाती है। अभी महाराज सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित को मनुष्य शत्रुरूपा की जो 3 कन्याएं होती, आकुति, देवहूति और प्रसूति, तो देवहूति का चरित्र आपको सुनाया महाराज। इन्हीं देवहूति के यहाँ पर भगवान कपिल आए और प्रसूति नाम की जो बहन है ये महाराज दक्ष नाम के प्रजापति के लिए ब्याई गए, और आकुति नाम की जो बहन है वो रुचि प्रजापति के लिए ब्याई गई। इन्हीं आकुति के गर्भ से स्वयं भगवान यज्ञ नारायण प्रकट हुए, और प्रसूति नाम की जो बहन है ये दक्ष महाराज के लिए ब्याई गई। इन्हीं दक्ष के यहाँ पर जगत जननी सती का जन्म हुआ, और सती का जन्म होकर के भगवान शंकर के साथ विवाह हुआ, और सती ने अग्नि में जल करके अपने शरीर को नष्ट कर दिया। अब तो जैसी कार्य परीक्षित ने प्रसन्न कर दिया कि महाराज ये कथा सती चरित्र की कथा है, इसे विस्तार से कहें तो बड़ी कृपा होगी। सुखदेव जी ने कहा परीक्षित, अगर आपकी ऐसी उत्कंठा है तो क्यों ना इस कथा को मैं विस्तार पूर्वक कहूं कि प्रजापतस्ते ससुर से सांप्रतम नयापतो यज्ञ महोत्सवः किलः। सुंदर महाराज दक्ष महाराज ने एक बार सभी देवताओं ने मिलकर के महाराज दक्ष को प्रजापति बना दिया था, सभी देवताओं का राजा बना दिया था। बहुत बड़ी सभा लगी हुई थी, उस सभा में सभी देवता इंद्र, वरुण, भगवान शंकर, ब्रह्मा, विष्णु सभी देवता आए हुए थे महाराज। और तो सभा में जैसी दक्ष ने प्रवेश किया तो सभी देवता दक्ष के सम्मान के लिए खड़े हो गए। ब्रह्मा जी तो इसलिए खड़े नहीं हुए, ब्रह्मा जी ने विचार किया ये मेरा ही पुत्र है दक्ष, तो इसलिए ब्रह्मा जी खड़े नहीं हुए। लेकिन भगवान शंकर ने मन ही मन दक्ष को प्रणाम कर लिया था, तो भगवान शंकर भी खड़े नहीं हुए। अब तो भैया किसी व्यक्ति के पास थोड़ा सा वैभव हो जाए ना, तो ये देखता है कि कौन हमारा सम्मान कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है। दक्ष ने देखा कि सबने हमारा उत्साह वर्धक होकर के हमारा मान सम्मान किया। अरे शंकर, तू क्या जाने सभा सभा क्या होती है, अगर तू किसी सभा में बैठा होता तो तू सभा को जानता। यानी क्रोध में आग बबूला हो गया, भगवान शंकर से द्वेष करने लगा। भगवान शंकर के गढ़ बैठे हुए थे नंदी, जैसे भगवान शंकर से कहा तुम तो शमशान में रहने वाले हो, शमशान की चिता की भस्म को लगाने वाले हो, मृग चर्म को धारण करने वाले हो, अगर तुम समाज में बैठते तो समाज का तुमको बोध होता कि किसका सत्कार करना चाहिए, किसका सम्मान करना चाहिए। उसको अच्छा नहीं लगा। जब अच्छा नहीं लगा महाराज तो देवताओं से कहा कि आज से मेरा आदेश है कि किसी प्रकार का छोटे से बड़ा यज्ञ करें, उस यज्ञ में शंकर को आमंत्रण नहीं करना चाहिए। देवताओं ने हाथ जोड़ करके कहा महाराज ये कार्य हम नहीं कर सकते। बोले क्यों? क्योंकि भैया बेटे का नाम तो पहले घर से रखा जाता है, और घर से जो नाम रख जाता है उसी को सब लोग बुलाने लग जाते हैं। ये तो काम पहले आपको ही करना पड़ेगा। आप कोई यज्ञ करो, उसमें शंकर को छोड़ देना, शिव जी को त्याग देना, तो हम भी आगे करते रहेंगे। दक्ष ने विचार किया क्यों ना कोई ऐसा कार्य किया जाए। अब तो महाराज दक्ष ने संकल्प ले लिया कि कनकल क्षेत्र में हरिद्वार में जाकर के एक सुंदर यज्ञ का उत्सव किया। महाराज यज्ञ महोत्सव सुंदर यज्ञ का निरूपण कर दिया। सभी देवताओं के लिए पत्र भेज दिए कि सुंदर हरिद्वार में यज्ञ चल रहा है और सभी देवताओं आवे। लेकिन भगवान शंकर के लिए कोई पत्र नहीं गया। महाराज जब कोई पत्र नहीं गया भगवान शंकर के लिए, लेकिन देवताओं को जब पता चला
कि दक्ष शिवजी से द्वेष करते हैं तो अपने अपने विमान में बिठा करके महाराज कहां पर विचार क्यों सती के पास चलते हैं। लेकिन इस कथा को यही रखते हुए कथा को आगे से जोड़ते करेंगे, क्योंकि कथा रिएक्शन कैसे करती है। जब जब रामचरितमानस में एक शब्द आया है तो मान लीजिए कोई न कोई घटना घटित हुई है। एक बार भूपत मन माई, जब एक शब्द वहां पर आया हुआ था तो वहां पर भी घटना घटित हुई महाराज, और यहाँ पर भी एक शब्द आया है। तुलसी बाबा कह रहे हैं हो एक बार त्रेता युग माही संग गए उमज रिस पाई। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। हो संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिले स्वरदानी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। एक बार त्रेता युग माई, ये द्वापर की बात नहीं है, त्रेता युग की बात है हमारा। एक बार त्रेता युग माही और कुंभ गए शंभ गए कुंभ सिपाही। भगवान शंकर और महारानी सती को लेकर के कहां पर गए? अगस्त ऋषि के पास गए महाराज। लेकिन पता है जब सती महारानी साथ में जा रही है तो तीन तीन डिग्रियां लेकर के जा रही है। क्या क्या डिग्री है? संग सती जग जनन भवानी और पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। पहली डिग्री है संग सती, दूसरी जगत जननी और तीसरी भवानी। तीन तीन स्टार लग करके जा रहे हैं हमारे। अब तो तीन तीन डिग्रियां लेकर सती महारानी जब अगस्त ऋषि के पास गई, जाकर के जैसे ही महाराज अगस्त ने भगवान शंकर को सती के साथ देखा, अखिलेश्वर जान करके पूजन अर्चन किया। महाराज सुंदर आसन पर बैठा दिए, शंकर सती आसन पर विराजमान है महाराज। अब तो भगवान शंकर ने महाराज अगस्त ऋषि से कहा, प्रभु कोई हरि की भक्ति है उसे आप सुनाओ, हरि चर्चा आप करें तो बड़ी कृपा होगी। अब तो जैसे ही कहा तो अगस्त मुनि महाराज भगवान राम की जो कथा है भगवान शंकर को सुनाने लगे। राम कथा मुने बरज बखानी, राम कथा मुने बरज बखानी। सुनी महेश परम सुख मानी, सुनी महेश परम सुख मानी। राम कथा मुनि बरज बखानी। अब तो सत्संग राम चर्चा प्रारंभ हो गई। संग सती भी जाकर के बगल में बैठी है, लेकिन कथा को केवल भगवान शंकर ने ही सुना। राम कथा मुनि बरज बखानी और सुनी महेश। केवल शंकर जी का ही नाम आया है महेश। सुनिए महेश परम सुख मानी। भगवान शंकर ने इस कथा को परम सुख मान करके अपने हृदय में धारण किया, लेकिन सती महारानी ने कथा को नहीं अनुसुना कर दिया, ढंग से कथा को नहीं सुना। ऋषि पूछी हरे भगत सोहाई और कही शंभ अधिकारी पाई। हरि की सुंदर भक्ति में इतने तल्लीन हो गए भगवान शंकर, लेकिन मैया ने कथा को अनसुना कर दिया। जब अनसुना किया तो कथा रिएक्शन कर गई। अब तो मैया वापस जा रही है। जब हरि की भक्ति को सुनकर के जैसे ही महाराज अगस्त मुनि से आज्ञा लेके महाराज अब तो हम चलते हैं, जैसे विधा मांगने के लिए हुए तो तुलसी बाबा कह रहे हैं, मुनि सन विदा मांगे त्रिपुरारी, मुनि सन विदा मांगे त्रिपुरारी। चले भवन संग दक्ष कुमारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी। जैसे मुनि से
से विदा मांगा तो क्या है, चलिए भवन संग दक्ष कुमारी। आई जी तब कौन थी, जगत जननी भवानी, 3 डिग्री थी, लेकिन कथा को नहीं सुना तो भैया डिमोशन हो गया, प्रमोशन की जगह डिमोशन हो गया। तीनों स्टार छुड़ा लिए, क्या रह गया, दक्ष की पुत्री दाक्षायणी रह गई महाराज। अब तो इसका उल्टा प्रभाव देखो, कितना उल्टा प्रभाव पड़ता है। जैसी मार्ग में जा रही थी तो क्या देखा, हे खग हे मृग मधुकर देख श्रेणी, तुम देखी सीता मृगरेणी। क्या देखा, एक कौतुक देखा। राम जी सीता जी की खोज में जंगल में भ्रमण कर रहे हैं, सीता जी की खोज में विरह में आतुर हो रहे हैं, नेत्रों से आंसू की धार बह रही है। ये समाचार जब भगवान शंकर को मालूम चला तो मन में भगवान के प्रति अनन्य भाव प्रकट हुआ और मनी मन भगवान राम को प्रणाम करने लगे। जैसे ही आगे चल करके देखा तो राम जी को देख करके, क्योंकि भगवान शंकर राम को अपना ईश्वर मानते हैं। राम ईश्वरो यस्य सः रामेश्वर, यानी राम जिसके ईश्वर है वो ही रामेश्वर है। तो भगवान शंकर ने अपने मनी मन भगवान शंकर को प्रणाम किया। सती महारानी कौतुक देख रही थी। सती ने कहा, प्रभु ये क्या कर रहे हो। भगवान शंकर ने कहा, ये परम ब्रह्म भगवान श्री राम है। सती ने कहा, ये राम नहीं हो सकते, ये परम ब्रह्म नहीं हो सकते। अगर परम ब्रह्म होते तो अपनी पत्नी के लिए ये दर दर भटकते नहीं, पत्नी की खोज में रुदन कर रहे हैं, विलाप कर रहे हैं, ये तो कोई मनुष्य जान पड़ते हैं। भगवान शंकर ने बहुत समझाया, लेकिन सती महारानी के हृदय में संदेह प्रकट हो गया। जब संदेह प्रकट हुआ, अब तो भगवान शंकर ने करे, देवी बहुत समझे। जब सती महारानी की समझ में नहीं आई तो भगवान एक बट वृक्ष के नीचे जाकर के बैठ गए। सती से कहा, देवी तो आपकी जो इच्छा हो आप उसे ही करें। जो तुम्हारे मन अति संदेह हो, जो तुम्हारे मन अति संदेह हो, तो किन जाए परिचाले हो, तो किन जाए में छूट गई थी। जो तो और आपके मन में संदेह विराजमान है तो आप जाकर के परीक्षण करके आओ। अब तो जैसे का भगवान शंकर बट वृक्ष के नीचे भगवान का चिंतन करने लगे और जाकर के बैठ गए। अब तो जय सती महारानी क्या करती है, तो गलती पर गलती करती जा रही है। एक तो भगवान शंकर की बात नहीं मानी, दूसरी कथा नहीं सुनी, अब तीसरी गलती क्या करने के लिए जा रही है। जैसी मार्ग में जा रही थी तो विचार आया कि क्यों ना मैं सीता का भेष धारण कर लूं। सती महारानी ने ऐसा ही किया, मां जानकी का भेष रूप धारण करके और जा रही थी। जैसे राम जी सामने से आ रहे थे तो राम जी तो समझ गए ये जगत जननी सती महारानी है, तो राम जी ने अपना रास्ता बदल दिया। राम जी बार बार बचाते हुए जा रहे हैं, लेकिन सती महारानी बार बार भगवान के सामने प्रकट हो जाती है। अब तो जैसे प्रकट हुए तो भगवान समझ गए कि भगवान की नारायण की कुछ लीला है कि कहे अब हो रे कहाँ बरस के तू कहे बहो रे, कहाँ बरस के तू फिर अकेले फिर कहे तू फिर अकेले फिर कहे तू। जोड़ी पाने प्रभु कीने प्रणाम, जोड़ी पाने प्रभु कीने प्रणाम, पिता समेत लीन निज नाम, पिता समेत लीन निज नाम। राम जी समझ गए। सती महारानी को जाकर के मन ही मन प्रणाम किया, भगवान शंकर का नाम लेकर के वृष केतु कह दिया। अब तो जैसे ही कहा तो सती महारानी के नीचे जमीन खिसक गई। विचार किया, अरे ये तो पहचान लिए, साक्षात ब्रह्म है, इन्होंने तो हमको पहचान लिया।
अब क्या करें? अब तो जैसे कहा बस केतु कहां पर है, आप इस जंगल में अकेली क्यों भ्रमण कर रहे हो? अब तो इतनी लज्जायमान होगी सती महारानी वापस लौट करके। अब तो भगवान ने अपनी लीला दिखाई। क्या दिखाया? जिधर सती महारानी नजर डालती है उधर ही सीताराम दिखाई देते हैं। पीछे देखा सीताराम, आगे देखा सीताराम, बगल में देखा सीताराम। अब तो और चक्कर में कौतुक में पड़ गई, ये मैं क्या देख रही हूँ? भगवान ने अपनी संपूर्ण लीला का सती महारानी को दर्शन करा दिया। सती महारानी समझ गई ये तो साक्षात ब्रह्म है, ये कोई मनुष्य नहीं है, कहीं तो बहुत बड़ी भूल हो गई। अब तो लौट करके सीधे भगवान शंकर के पास आने लगे। भगवान शंकर समझ गए और जैसे नेत्र बंद करके बैठे, सती महारानी को आते हुए भगवान शंकर ने देखा तो चौथी गलती करने के लिए जा रही है। भगवान शंकर ने कहा देवी बताओ क्या हुआ? लेकिन क्या कह रही है? झूठ बोल रही है कि कछु न परीक्षा लीन गुसाई, कछु न परीक्षा लीन गुसाई, कीन प्रणाम तुम्हारे नाई, कीन प्रणाम तुम्हारे नाई। कछु न परीक्षा लीन गुसाई, कछु न परीक्षा लीन गुसाई, कीन प्रणाम तुम्हारे नाई। यहाँ पर भी झूठ बोल दिया। भैया कथा का उल्टा प्रभाव है। अब तो झूठ पे झूठ बोलती जा रही है। कछु न परीक्षा लीन गुसाही और कीन प्रणाम तुम्हारे नाई। हे प्रभु, जैसे आपने उनको प्रणाम किया था उसी पद्धति से, उसी प्रकार से हमने आपको प्रणाम किया है। लेकिन भगवान शंकर समझ गए, अरे सती मैंने तुमको कितना समझाया तब तुम समझी नहीं, इसमें भी कोई रहस्य जान पड़ता है। तो भगवान शंकर को सती महारानी की बात पर विश्वास नहीं हुआ तो क्या देखा? हो तब शंकर देखे उधर जाना, सती झुकी चरित सब जाना। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। हो तब शंकर देखे उधर जाना, सती झुकीन चरित सब जाना। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। तब शंकर देखे उधर ध्यान। भगवान शंकर में ध्यान धर के देखा, तीसरा नेत्र खोल करके देखा तो क्या देखा कि सती को सीता के भेष में देखा। अब तो भगवान शंकर ने कहा ये क्या हो रहा है, मैं क्या देख रहा हूँ? बड़ी मन में गिलानी होने लगी। विचार किया, हरे इच्छा भावी बलवाना, हृदय विचारत संभ सजाना। हृदय में विचार करके देखा शायद इसमें हरि की, भगवान विष्णु की इच्छा है। जो ठाकुर जी की इच्छा होती है वो ही होता है। लेकिन मन में संकल्प ले लिया, क्योंकि सती ने वो कौतुक किया है, माँ जानकी का रूप धारण किया है। अगर मैं इस शरीर से सती से स्पर्श भी करूंगा तो मात्र दोष लग जाएगा। शिव संकल्प कीने मन माही, शिव संकल्प कीने मन माही। कहीं तन सती भेंट ओहि नाही, कहीं तन सती भेंट ओहि नाही। मन में संकल्प ले लिया, शिव संकल्प कीन मन माही। अब इस शरीर से सती से मैं भेंट नहीं करूंगा। जाय संपद बंधन कीना, सन्मुख शंकर आसन दीना। अब तो दुखित मन से होकर के और सीधे कैलाश पर्वत पर जाकर के अपने सामने जाकर के सती महारानी को आसन डाल दिया। सती महारानी विराजमान।
अब इसी कथा को वहां पर ज्वलित करते कनकल क्षेत्र में जाकर के युद्ध यज्ञ चल रहा है सुंदर। सभी देवताओं के लिए निमंत्रण पत्र भेजे हैं, लेकिन भगवान शंकर से द्वेष करते हैं, तो भगवान शंकर के लिए कोई पत्र नहीं गया। प्रेमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े जुड़े गांठ पड़ जाए। भैया किसी से अगर प्रेम टूट जाता है तो कृष्ण गांठ लग जाती है। आज वही गांठ दक्ष के अंदर लगी हुई है। सभी के लिए निमंत्रण पत्र भेजे, लेकिन शंकर के लिए कोई पत्र नहीं दिया। देवताओं को मालूम चला कि सभी के लिए पत्र दिए हैं, लेकिन महारानी सती भगवान शंकर के लिए कोई पत्र नहीं। क्यों ना ऐसा करें कि उनके कैलाश पर्वत से होकर के निकलते चले। भैया किसी को मालूम चल जाए कि पड़ोसी के घर में शादी है और पड़ोसी का झगड़ा है और पड़ोसी उनका निमंत्रण नहीं करते, फिर भी हम लोग पूछते क्यों भैया चल नहीं रहे, भैया जले पर नमक क्यों डालते हो, पता है तुमको पहले से ही कि झगड़ा चल रहा है तो क्यों जाएंगे। तो देवता भी वही कार्य करने के लिए जा रहे हैं। पता है शंकर को पत्र नहीं दे दिया है, फिर भी नमक छिड़कने के लिए जा रहे हैं। सुंदर अपने अपने विमानों को तैयार कर लिया और विमानों में अपनी अपनी धर्म पत्नियों को बिठा करके और सीधी कैलाश पर्वत की ओर जाने लगे। सती बिलो के व्योम विमाना, सती बिलो के व्योम विमाना, जात चले सुन कर विदिराया, जात चले सुन कर विदिराया। सती बिलोक के व्योम विमाना, सभी सखियां देवताओं की जो पत्नी है विमान में बैठ करके और सुंदर मंगल गीत गाते हुए जा रही है। सुर सुंदरी कलगाना, सुर सुंदरी कलगाना, सुर श्रवण छू नहीं मन ध्याना, सुर श्रवण छू नहीं मन ध्याना। इतने सुरीली लहर से गीत मनोहर गीत गाती जा रही है, यानी उनके स्वर से जो मुनि जन समाधि में समाधिस्थ है उनकी समाधि भी चकनाचूर हो जाती है। इतनी सुंदर रूप में गाती। जैसे ही सती ने ऊपर देखा आकाश मार्ग में, क्या देखा कि सभी हमारी बहनें विमान में बैठ करके जा रही है। एक बहन ने इशारा किया, अरे सती क्या तुम नहीं चल रही? बोले कहां पर? कि पिता के घर पर सुंदर यज्ञ हो रहा है। सती ने कहा पिता के घर पर यज्ञ हो रहा है, हमको पता ही नहीं। अब तो जैसी मालूम चला तो भगवान शंकर के सामने जाकर के कहने लगी, स्वामी बताए प्रजापति ससुरस्य सांप्रतम प्रजापति यज्ञ महोत्सव कलह। आपको पता है कि आपके जो ससुर साहब है महाराज दक्ष, उनके यहाँ सुंदर हरिद्वार में कनकल क्षेत्र में यज्ञ हो रहा है और क्यों ना आप उनकी यज्ञ में जाकर के सम्मिलित हो गए। भगवान शंकर ने कहा, अरे देवी इतनी लंबी चौड़ी तुमने बात घुमा करके हमसे कही, आप यही कह देती कि हमारे पिता के यहाँ यज्ञ हो रहा है। क्योंकि मैया जानती है, क्योंकि हमारी मैयाओं को कोई काम कराना होता है ना तो पति देव की ऐसी सेवा करती है। भैया वैसे तो कभी सेवा नहीं करेंगे, मालूम चल जाए मायके में भैया शादी है तो सुंदर साड़ी चाहिए तो 3000 रुपए कम से कम भैया है, वैसे तो मिलने वाली नहीं, तो पति की चरण दबाने लगती है। भैया पति पे विचार करते भैया आज कौन सो भैया हमने पुण्य करो है तो बिना कहे आज हमारे चरण दब रहे हैं। सुनते हो, बढ़िया विवाह में चल रहा है, सब लोग संग के आएंगे और एक साड़ी लगवा दो बस, ऐसे फूटती है मैया ऐसे। इसी प्रकार आज मैया सती भी आज भगवान शंकर से कह रही है, आपके ससुर के यहाँ पर सुंदर यज्ञ हो रहा है तो क्यों न चले। भगवान शंकर ने कहा, देवी वहां पर जाना ठीक नहीं है, क्योंकि उन्होंने हमारे लिए कोई पत्र नहीं दिया है। भगवान शंकर जानते हैं क्योंकि द्वेष करते हैं, ये चरित्र सती को कभी नहीं बताया। लेकिन भैया क्रिया हटे कि पिता भवन उत्सव परम जो प्रभु आयस हो तो
में जाहु कृपायतन सादर देखन सो। ये स्वामी कोई बात नहीं है, पत्र तो अवश्य दिया होगा, लेकिन बताए हम जंगल में रहते हैं, कैलाश पर्वत पर रहते हैं, शायद पत्र तो दिया होगा, लेकिन जो पत्र को लाने वाला डाकिया है वो हमारे तक आ नहीं पाया होगा, कोई कारणवश नहीं आ पाया होगा। यानी अनेक प्रकार से भगवान शंकर से कह रहे हैं, लेकिन भगवान शंकर समझ गए कि सती को जाना अति आवश्यक है, क्योंकि अब हमने भी संकल्प कर लिया है कि शरीर से सती से भेंट नहीं करेंगे, अब तो इनको प्राणों को त्यागना ही है। तो नंदी को बुलाया और नंदी से कहे, नंदी इनके जितने भी खिलौने हैं सबको एक उसमें भर के और इनको ले जाकर के छोड़ाओ। अब तो जैसे कह दिया, नंदी के साथ आज मैया सती हरिद्वार में जा रहे हैं। अब तो जैसी जाने लगे, पिता भवन जब गई है भवानी, पिता भवन जब गई भवानी, पिता भवन जब गई भवानी, दक्ष प्रास का गुण सन्मानी, दक्ष प्रास का गुण सन्मानी, सादर एक माता, सागर एक माता, भगिनी मिली बहुत मुस्काता, भगिनी मिली बहुत मुस्काता। अब तो जैसे पिता के भवन में जाने लगी, दक्ष ने सती को आते देखा तो अपने मुंह को फेर लिया, सती को आते देखा मुंह को घुमा लिया महाराज। सादर भले मिली एक माता, और भगिनी कहते हैं बहन को, भगिनी मिली बहुत मुस्काता। जो बहने है ना सती से हास परिहास कर रही है, बताओ किसी ने इनको बुलाया नहीं, बिना बुलाए आ गए, किसी ने पत्र नहीं भेजा, यानी हास परिहास करने लगी। लेकिन माता एक ऐसी होती है, पुत्र कुपुत्र हो सकता है लेकिन माता कुमाता नहीं हो सकती है। मां ने जैसे सती को आते देखा और अपने अंक में भर लिया, वास्तव में ही मां होती है। एक बार विवेकानंद जी अमेरिका में प्रवचन करने के लिए गए थे, जैसे प्रवचन कर रहे थे तो वहां पर जाकर के मंच से उन्होंने कहा कि इस संसार में सबसे बड़ी माँ होती है, माँ के सिवाय संसार में कुछ नहीं है, माँ सबसे बड़ी है। एक सज्जन खड़ा हो गया, उसने कहा भैया तुम माँ के ऊपर इतना सुबह से बोल रहे हो, ऐसा तुमने माँ में क्या देखा है? विवेकानंद जी ने कहा भैया माँ तो माँ ही होती है, तुम माँ की क्या होड़ कर सकते हो। जब ज्यादा आग्रह करने लगे तो उस विवेकानंद जी ने एक काम किया, आप खड़े हो जाइए। वो व्यक्ति खड़ा हो गया। विवेकानंद जी ने कहा कि अपने पेट से एक 5 किलो का पत्थर का टुकड़ा बांध करके और पूरे नगर में घूम करके आओ, आपको उत्तर मिल जाएगा कि माँ क्या होती है। उस सज्जन ने कहा पत्थर के टुकड़े को बांध करके मैं नगर में घूम के आऊं तो लोग क्या कहेंगे, ये कैसा पागल है कि बताओ अपने पेट से पत्थर के टुकड़े को बांध करके और नगर में घूम रहा है। विवेकानंद जी ने कहा बस समझ में आ गया कि माँ क्या होती है। अरे तुम 5 किलो के पत्थर के टुकड़े को लेकर के शर्मा रहे हो और माँ ने तो तुमको 9 महीने कोख में रखा था, तो उस माँ को लज्जा नहीं आई तुमको रखने का। माँ वास्तव में देवी की प्रतीक होती है। पुत्र कितना भी नालायक हो जाए, कुपुत्र हो जाए, लेकिन माता को माता नहीं हो सकती है। हमारी माताओं के अंदर तो इतना त्याग है, तो इतना त्याग तो संसार में किसी के अंदर नहीं है। माँ की 3 अवस्थाएं होती हैं, बाल्यावस्था, युवा अवस्था और वृद्धावस्था, और तीनों अवस्थाओं को हमारी माताएं
ऐसे ही निकाल देती है। बाल्य अवस्था जब होती है ना तो पिता की अधीनता में निकालती है। पिता जैसा कहते हैं तो वैसा ही मांग करती है। अपने लिए कभी कुछ नहीं मांगा, घर में रहती है तो अपने माँ के लिए, पिता के लिए, भाई के लिए मांगती रहती है। तो युवा अवस्था आती है तो माँ पति की अधीनता में पहुंच जाती है। पति जैसा कहते हैं माँ वैसा करती है। फिर भी अपने लिए नहीं मांगा, मंदिर में पूजा करती है। क्या कहती है कि हमारे बच्चे बढ़िया रहे, हमारे पति बढ़िया रहे, हमारे नाती बढ़िया रहे। अपने लिए जीवन में कुछ नहीं मांगा। जब वृद्धावस्था आती है तो माँ पुत्रों की अधीनता में चली जाती है। जिस माँ ने 9 महीने कोख में रखा, एक माँ 4 बच्चों को बड़ा कर देती है, लालन पोषण कर देती है, और 4 बच्चे इस संसार में एक माँ को भोजन नहीं दे पा रहे। इस संसार की कैसे दुर्दशा है संसार का। एक माँ 5 बालकों को पढ़ा लिखा करके बड़ा कर देती है, लेकिन 5 बालक मिलकर के एक माँ को नहीं खिला पा रहे। बताओ कितने वृद्धाश्रम खुले हुए हैं, कितनी वृद्धा माता है अपने वृद्धाश्रम में जीवन गुजार रहे हैं। ये धिक्कार की बात है। चाहे मंदिर जाओ, चाहे यज्ञ करो, कितने भी तीर्थ करो, लेकिन संसार में जो माँ की सेवा नहीं करता है तो सारी धर्म, सारे पुण्य आपके बेकार है माँ के बिना। हर जीव का ये कर्तव्य बनता है कि अपने माँ की सेवा करना, अपने पिता की सेवा करना, हर बेटे का ये धर्म बनता है। अपने सारे संपूर्ण जीवन में कुछ नहीं मांगा, अपन माँ भूखी रह जाती है, बेटी का पेट भरती है, कैसे भी भरे। जब बालक छोटा होता है ना तो रात्रि में मलमूत्र कर लेता है तो माँ क्या करती है, बेटे को गीले में से उठा करके सूखे में सुला देती है, और माँ गीले में जाकर के सो जाती है। कितनी तकलीफें सहन करती है, लेकिन उस माँ को आज दर दर की ठोकरें खानी पड़ी। धिक्कार की बात है। तू कितनी अच्छी है, तू कितनी प्यारी है, भोली भाली है ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ। ये जो दुनिया है बन है कांटों का, ये तो दुनिया है बन है कांटों का, तू फुलवारी है ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ। तू कितनी अच्छी है, तू कितनी प्यारी है, तू कितनी अच्छी है, तू कितनी प्यारी है, भोली भाली है ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ। लागी है माँ तेरी अखियाँ, तू लागी है माँ तेरी अखियाँ, मेरे लिए तू जागी है सारी सारी रतियाँ, मेरे लिए तू जागी है सारी सारी रतियाँ। मेरी निदिया पे अपनी निदिया भी, मेरी निदिया पे जेब में हाथ डालती है, कितने कमा कर लाए हो, और माँ अपने बेटे के पेट की तरफ देखती है, मेरा बेटा भूखा तो नहीं। ये फर्क होता है।
अपना नहीं सुख दुख है कोई, अपना नहीं कोई सुख दुख कोई। मुस्काया तू मुस्काई, मैं रोया तू रोई, मुस्काया तू मुस्काई, मैं रोया तू रोई। जब बेटा मुस्कुराता है तो माँ की मुस्कुराहट अपने आप आ जाती है, और जैसे ही बेटे की आंख में आंसू आते हैं, माँ का हृदय पहले से रोने लगता है। अपना नहीं तुझे सुख दुख कोई, अपना नहीं कोई सुख दुख कोई। मुस्काया तू मुस्काई, मैं रोया तू रोई, मुस्काया तू मुस्काई, मैं रोया तू रोई। मेरे हंसने पे मेरे रोने पे, ओ मेरे हंसने पे ओ मेरे रोने पे तू बलिहारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, तू कितनी अच्छी है, तू कितनी प्यारी है, तू कितनी अच्छी है, तू कितनी प्यारी है, भोली भाली है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ। माँ बच्चों की जान होती है, माँ बच्चों की जान होती है। होती है किस्मत वाली की माँ होती है, होती है किस्मत वाली जिनकी माँ होती है। माँ क्या होती है उनसे पूछो जिनके माँ नहीं है। वो कितना तड़पते हैं अपनी माँ के लिए, हर पल हर क्षण। जब भी कोई बेटा अपनी माँ को पुकारता है, माँ को देखता है, तब बिना माँ का बच्चा अपनी माँ को याद करता है। हो माँ बच्चों की जान होती है, माँ बच्चों की जान होती है। होती है किस्मत वाले जिनकी माँ होती है, होते हैं किस्मत वाले जिनकी माँ होती है। कितनी सुंदर है तो कितनी शीतल है, तो कितनी सुंदर है तो कितनी शीतल है, प्यारी न्यारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ। कितनी प्यारी है, कितनी भोली है, कितनी प्यारी है, कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ। वास्तव में माँ तो माँ ही होती है। इनकी माँ नहीं है, उनको जाकर के पूछो कि माँ की क्या कमी महसूस होती है। इसका दुख तो वही बता पाए। माँ ने अपने लिए कभी कुछ नहीं मांगा, मंदिर में भी पूजा करती है, हमारा परिवार सुखी रहे, हमारा घर सुखी रहे, हमारे रिश्तेदार सुखी रहे। कभी माँ ने अपने लिए झोले पसार करके भगवान से नहीं मांगा कि आज मेरे लिए तू ये दे दे। लेकिन उस माँ की हम सेवा नहीं कर पा रहे हैं, ये गलत बात है। हर जीव का ये कर्तव्य बनता है, हर पुत्र का ये धर्म बनता है कि अपनी माँ की सेवा करो। लाख करो तुम पूजा चाहे तीर्थ करो हजार, माता पिता की सेवा के बिना सब कुछ है बेकार। चाहे तीर्थ जाओ चाहे कहीं पर जाओ, लेकिन जब तक माता पिता की सेवा नहीं तो कुछ भी नहीं है। बालक जब हरा थका आता है और तो कोई नहीं पूछेगा, लेकिन माँ जब बेटा तू हरा थका आया है, पानी पी ले, खाना खा ले, माँ पूछती है
माँ जितना ख्याल रखती है उतना घर में कोई ख्याल नहीं रखने वाला। लेकिन आज इस कलम में उस माँ की क्या वेदना हुई। माँ अनाथ आश्रम कलम ने लोगों की बुद्धि को बिगाड़, ये गलत है, शास्त्र के विरुद्ध है। हर पुत्र को अपनी माँ की सेवा करना ये धर्म है। आज देखो सती महारानी मैया ने अपने अंक में भर लिया, दक्ष ने मुंह फेर लिया, बहन हास करने लगी। लेकिन माँ एक ऐसी होती है, माँ ने अपने अंक बेटा और कुशल क्षेम पूछा, ठीक तो हो? सती महारानी विचार करने लगी, कि इस हरिद्वार में तो पिता हमसे मुंह से भी नहीं बोलते। अरे ये मैंने क्या किया? मेरे पति ने तो पहले ही मना किया था कि देवी आपका जाना वहां पर उचित नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने पति की एक बात नहीं मानी। अब तो जैसी सती महारानी और अंदर यज्ञ मंडप में प्रवेश करने लगी, जैसी अंदर यज्ञ में प्रवेश किया, दक्षिण कच्छ पूछी कुशलाता, सती बिलोक जरे सब गाता। सती को देख करके सब जल करके खाक हो गए। सती को अच्छा नहीं लगा। अब तो सती महारानी यज्ञ मंडप में जाकर के प्रवेश करी, क्या देखा? सभी देवताओं के लिए आसन लगे हुए हैं, लेकिन भगवान शंकर के लिए कोई आसन नहीं। सती जाए देखो तब जागा, और कतम न दीक संभ कर भागा। जैसी देखा कि सभी के लिए आसन इंद्र वरुण इत्यादि विराजमान है, लेकिन भगवान शंकर के लिए कोई आसन नहीं। अब तो विचार करने लगे कि अब मैं किस मुख से वापस लौट करके जाऊं, क्योंकि हमारे पतिदेव हमारे पिता का नाम लेकर के हमको बुलाते हैं, दाक्षायणी कह के बुलाते हैं, क्योंकि दक्ष की पुत्री सती दाक्षायणी कह करके बुलाते हैं। अब तो सती विचार करने लगी, मैं क्या करूं? तुलसी तान जाइए कंचन बरस। अरे यहाँ पर मान सम्मान प्रतिष्ठा अगर न मिले तो ऐसी जगह को त्याग देना चाहिए। अब तो विचार किया, सबसे कठिन जात अपमाना, इससे बड़ा अपमान मेरा क्या हो सकता है? मेरे पति का सरेआम अपमान हुआ है। अब तो विचार किया, क्रोध आ गया, और क्रोध में आकर के कुंड के समीप खड़े होकर के और अपने हृदय में अग्नि प्रकट कर दी महाराज। योग अग्नि द्वारा अपने शरीर को नष्ट कर दिया। अब तो जैसे शरीर को नष्ट किया महाराज, सती मरण सुन मुगन लगे कर्ण मुख खीस, जग विध्वंस विलोक रक्षा की न मिली। यह समाचार नारद जी के द्वारा भगवान शंकर को मालूम चला कि सती महारानी ने दक्ष के यज्ञ में जाकर के अपने संपूर्ण शरीर को नष्ट कर दिया। तो क्रोध आ गया, अपनी जटा को एक जटा को निकाल करके और जमीन पर पटक दिया। वीरभद्र भगवान की। अब तो जैसे वीरभद्र प्रकट हुआ, वीरभद्र ने कहा, प्रभु आदेश, क्या आदेश है? कि जाओ जाकर के दक्ष की यज्ञ को विध्वंस करो। अब तो वीरभद्र अपनी सेना को लेकर के और जा करके दक्ष की यज्ञ पर आक्रमण कर दिया। भृगु देवता विराजमान है, पूषा देवता विराजमान है, भृगु यज्ञ के आचार्य है, और दक्ष परिचित बन करके बैठा है। और तो महाराज दक्ष ने कहा, अरे ब्राह्मण देवता, शायद आई तो ऐसा लगता है कि बहुत बड़ा तूफान आने वाला है, इतना अंधकार छा रहा है। भृगु ने कहा, शायद ऐसा ही लग रहा है, सायंकाल की बेला है और ये तो बहुत बड़ा अंधकार लग रहा है। आपस में चर्चा ही कर रहे थे, इतना बड़ा तूफान आया, तूफान को लेकर के जा करके यज्ञ पर आक्रमण कर दिया महाराज। किसी ने बल्ली को खींचा, किसी ने किसी को पकड़ा, और किसी ने जा करके भृगु देवता की दाढ़ी को खींच लिया। अब तो जैसी भृगु देवता बैठे, उनकी दाढ़ी को खींच लिया भृगु देवता की, पूषा देवता के दांत तोड़ दिए महाराज, भग देवता के नेत्र फोड़ दिए, यानी जितने भी यज्ञ में विराजमान थे सभी को अंग भंग कर दिया था।
अब तो जब सभी को अंग भंग किया तो वीरभद्र ने जाकर के दक्ष के सिर को पकड़ लिया और सिर को तलवार से काट करके और यज्ञ में स्वाहा कर दिया। यज्ञ विध्वंस हो गई। अब तो जैसे यज्ञ विध्वंस हुई हाहाकार मचने लगा। सभी देवता घबराने लगे, भगवान से प्रार्थना करने लगे, हे प्रभु ते वंदे देव उमापतिम सुरगुरुम वंदे जगत कारिणम वंदे पन्नग भूषणो मृगधरो वंदे पशूनां पतिम वंदे सूर्य शशांक वन्य नयनम वंदे मुकुंदा प्रियम वंदे भक्त श्रेयांच वरदं वंदे शिवं शंकरं। हे भोले बाबा, देवता भगवान शंकर के पास गए, भगवान से प्रार्थना की महाराज। तो भोले बाबा कैसे हैं कि कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। भगवान कर्पूर गौर है, कपूर वर्ण है हमारा, करुणा के अवतार है, करुणा के निधार है हमारा। और सर्पों की माला पहने हुए और इतने कृपालु है कि छड़े रुष्टा छड़े तुष्टा रुष्टा तुष्टा छड़े छड़े क्षण में रुष्ट हो जाते भैया, तो क्षण में ही प्रसन्न हो जाते हैं। ऐसे भंडारी भोले बाबा। अब तो सभी देवता हाथ जोड़ करके भोले बाबा से प्रार्थना कर रहे हैं, विनय कर रहे हैं। कैसे विनय करते हैं भोले बाबा से? सदा सुबह मेरा
शंभू बाबा मेरे भोलेनाथ, तीनों लोक में तू ही तू। जगदा स्वामी है तू, अंतर्यामी है तू, मेरे जीवन की अनमित कहानी है तू। जगदा स्वामी है तू, अंतर्यामी है तू, मेरे जीवन की अनमित कहानी है तू। तेरी शक्ति अपार, तेरा पावन है पार, तेरी पूजा ही मेरा जीवन आधार। धूल तेरे चरणों की लेकर जीवन को साकार किया। हे शंभू बाबा मेरे भोलेनाथ, तीनों लोक में तू ही तू। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय। बोले शंकर भगवान की जय। अब तो जैसी देवताओं ने मिलकर के भगवान से स्तुति की, प्रार्थना की, तो भगवान प्रसन्न हो गए। अब तो भगवान शंकर यज्ञ को पूर्ण करने के लिए चल दिए। जैसे गए और जाकर के महाराज समस्या आ गई कि परीक्षित के सिर ही नहीं है। जब तक परीक्षित जीवित नहीं होंगे तब तक यज्ञ सफल कैसे होगी। भगवान शंकर ने कहा जाओ, जो मार्ग में मिल जाए उसी का सिर काट के लाओ। और तो कोई नहीं मिला महाराज मार्ग में, एक बकरा मिल गया, तो बकरे का सिर काट करके महाराज दक्ष के लगा दिया। भृगु देवता बैठे थे महाराज। भृगु देवता ने कहा महाराज हमारे ऊपर भी कृपा कर दो। बोले क्यों? तो हमारी तो ऐसी आदत हो गई है, जब तक अपनी दाढ़ी पर हम 2-4 बार दिन में हाथ नहीं घुमा लेते हमको चैन ही नहीं पड़ता है। लेकिन अब तो हमारी दाढ़ी तुम्हारे जो सेवकों ने खींच ली, ऐसी कुछ कृपा कर दे। नंदी बोले बाबा से, बाबा रुक जाओ। बोले क्या बात है? जब दक्ष महाराज आपको श्राप दे रहे थे ना, तुझे अपनी दाढ़ी पर हाथ घुमा करके हंस रहे थे, इनको भी प्रसाद मिलना चाहिए। भगवान शंकर दयालु ने कहा भाई सुनो, तुम्हारी जो ओरिजिनल दाढ़ी है वो तो आ नहीं सकती, लेकिन जाओ तुम्हारे बकरे की दाढ़ी लगा दी। जो आजकल तुक्की लगा के घूमते हैं ना, यहाँ पर थोड़ी सी तुक्की लगा के नौजवान भाई घूमते हैं, तो बकरे की दाढ़ी भृगु महाराज ने लगा दी। वही मध्य में बैठे थे महाराज कुशा देवता। कुशा देवता ने कहा महाराज हमारी तो बत्ती सी भी निकल के बाहर चली गई महाराज इस यज्ञ में, कुछ आप हमारे ऊपर भी कृपा करें। भोले बाबा ने कहा सुनो भैया, बत्ती सी तो नहीं आ सकती, लेकिन जाओ मेरा आशीर्वाद है, तुम सतुआ खा करके काम चलाओ। बोलो राधे राधे। वहीं पर बैठे भग देवता के तो नेत्र फोड़ दिए थे। भग देवता ने कहा महाराज हमारे ऊपर भी कृपा कर दो। भगवान शंकर ने कहा तुम मित्र की दृष्टि से देखोगे तो सब कुछ दिखाई देगा और अन्यथा कुछ दिखाई नहीं देगा। यानी भगवान ने सबको आशीर्वाद दिया और यज्ञ को पूर्ण किया। शास्त्र ये कहना चाहते हैं जब तक भगवान शंकर को यज्ञ में आह्वान नहीं करोगे तब तक आपका यज्ञ भी पूर्ण नहीं हो सकता है। क्योंकि यज्ञ में कुचित ब्रह्मा, कुचित विष्णु, कुचित रुद्र महेश्वर, तीनों देवा एक ही सेवा है भैया। तीनों देवताओं की सुंदर यज्ञ को संपन्न किया तो सती महाराज ने अपने प्राणों को त्यागा था। उस समय भगवान से प्रार्थना की कि मैं अब की बार जन्म जब मैं मेरी मृत्यु को प्राप्त हूँ और जब मैं जन्म लेकर के आऊं तो भगवान शंकर ही मेरे को पति के रूप में मिले। मारे सती महारानी ने जन्म हिमालय में हिमाचल राजा के यहाँ पर ले लिया। महाराज मैना के गर्भ से, जो हिमालय की पत्नी है मैना, उनके गर्भ से सती महारानी पार्वती का जन्म हुआ।
अब तो जैसी जन्म हुआ तो नारद जी आ गए, नारायण नारायण। जैसे नारद जी आए और नारद जी से कहा, अरे भगवान आपने बड़ी कृपा की, आप हमारे पास आए, हमारे यहाँ सुंदर कन्या का जन्म हुआ है और आप क्यों ना हमारी कन्या की जन्म पत्री को देखें। अब तो नारद जी ने जैसी जन्म पत्री को खोल के देखा, त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ तुम गत सर्वत्र तुम्हार, कहूँ सुता के दोषगण मुनिवर हृदय विचार। मैना ने कहा, अरे नारद, जो हमारी सुता जो कन्या पार्वती है, जिसकी जो कितने गुण है कितने अवगुण है जो भी है, आप सच सच हमको बता दे। अब तो जैसे देखा, नारद जी कहने लगे कि तुम्हारी जो पुत्री है गुणों की खान है, गुणों की भंडार है, और तुम्हारी ये पुत्री है, इसका जो पति है वो पति शमशान में रहने वाला होगा, मृग चर्म को धारण करने वाला होगा, त्यागी होगा, वीतरागी होगा। इसके ऐसे ऐसे सारे वृतांत बता दिए, इतने गुण है और इतनी अवगुण है। जैसी अवगुण बताए महाराज, तो अब मैना विचार करने लगी, महाराज क्या करें। तो कहा कि इनका विवाह अगर शंकर के साथ में हो जाएगा तो इनके जो अवगुण है वो भी गुण के रूप में परिवर्तन हो जाएंगे, अवगुण भी गुण हो जाएंगे। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसके लिए तो तपस्या करनी पड़ेगी। अब तो पार्वती धीरे धीरे बड़ी हुई और बड़ी होते ही और सीधी जाकर के तपस्या करने लगी। करे है आहार साग फल कंदा और सुमरे ब्रह्म सच्चिदानंदा। अब तो सुंदर जाकर के इतना तप किया महाराज, कभी फल मिल जाते तो फल खा लेती, कभी जल मिल जाता तो जल पी लेती, और कभी सूखे पत्ते खा करके, सूखे पत्ते खाए तो उनका शरीर ही पत्तों के समान हो गया, तो उनका महाराज एक और नाम पड़ गया। अब तो जैसे सती महाराज पार्वती मैया तपस्या कर रही थी, तपस्या के प्रभाव से, और नारद जी ने ऋषियों से कहा कि आप जाओ, कई हजार वर्ष हो गए पार्वती को तपस्या करते करते, और आप जाकर के समझाओ। हिमालय ने ऋषियों को भेजा और ऋषियों ने जाकर के समझाया कि आपका जो मनोरथ है, जिसके लिए आप ये तप कर रहे हो, वो आपका मनोरथ सिद्ध हो गया। आपका विवाह भगवान शंकर के साथ में होगा, ये वरदान दे दिया। अब तो जैसे आई महाराज, अब तो सुंदर विवाह की तैयारी होने लगी। भगवान शंकर के पास पत्र भेज दिया कि सुंदर बारात लेकर के आए और महारानी पार्वती के साथ विवाह होकर के महाराज। अब तो जैसी सभी देवता आए, ब्रह्मा इंद्र वरुण ब्रह्मा जी सब आए आकर के और भगवान शंकर के पास आ गए। भगवान शंकर आए दूल्हा बन रहे महाराज, और सब लोग सजाने के लिए आ गए, लेकिन सब लोग अपने अपने वाहन से आए। भगवान विष्णु अपने वाहन लेकर के आए गरुड़ को, इंद्र हाथी ऐरावत को लेकर के आए, जिसके पास जो वाहन है उसी वाहन को लेकर के आए। लेकिन आज मेरे भोले बाबा बूढ़े ना दिया पर तैयारी कर रहे जाने की। अब तो जैसे इधर तैयारी हो रही, इधर मैया पार्वती भी, सुंदर पार्वती का भी श्रृंगार चल रहा है, और इधर सभी जो, क्योंकि दूल्हा जब घर में सजता है ना, तो हमारी माताएं बड़े सुंदर बन्ना मंगल गीत गाती है गाती है ना। तो इधर भैया हमारे भोले बाबा के लिए एक बन्ना छोटा सा गा दो। विष्णु भगवान आए, इंद्र आए, वरुण आए, सभी आए महाराज। ओ जलेबी लच्छेदार बना मेरे किन्ने सजायो रे, जलेबी लच्छेदार बना मेरे किन्ने सजायो, अरे किन्ने सजायो रे, हाँ किन्ने सजायो रे, हर किन्ने सजायो रे, हर किन्ने सजायो रे। जलेबी लच्छेदार बना मेरे किन्ने सजायो रे, जलेबी लच्छेदार बना मेरे किन्ने सजायो रे।
हमारे घर में भी शादी हुई है और हमने देखा है कि जब शादी होती है तो हमारे यहाँ माताएं बहना नाचती हैं, हमने देखा है। हम भी अम्बा के यहाँ देखो आगे भैया रात में आए भगवान सजायो रे, भगवान सजायो रे, भगवान सजायो रे, भगवान सजायो रे, सजायो रे, सजायो सजायो रे, जलेबी लच्छेदार बना के तुमने सजायो रे। सजायो रे, मामा ने सजायो रे, माँ ने सजायो रे, मामा ने सजायो रे, जीजी ने सजायो रे, जीजा ने सजायो रे, जीजी ने सजायो रे, जीजा ने सजायो रे, जीजी को आई तो जीजी को दावेदार बना मेरे सजायो रे, जीजी को दावेदार बना मेरे सजायो रे। अब तक इतना भगवान शंकर के गण है ना, इतना सुंदर श्रृंगार किया। ये भगवान विष्णु ने कहा अरे बोले अगर आप ऐसे बारात लेके जाओगे तो हम तो आपके साथ नहीं जाने वाले। भगवान भूत भाव भगवान शंकर ने कहा अरे विष्णु अगर आप हमारे साथ नहीं जाना चाहते हो तो आप अपनी बारात लेकर के चले जाओ। अब तो आगे आगे भगवान कौन जा रहे हैं? विष्णु गरुड़ पर विराजमान होकर के जा रहे हैं, पीछे ऐरावत हाथी पर इंद्र विराजमान होकर के जा रहे हैं। लेकिन भैया अब तो जैसी भगवान शंकर अपने गणों को बुला करके बूढ़े नादिया पर सवार होकर के, नादिया का मुख आगे है, भगवान शंकर ने पीछे मुख करके और भैया बैठ करके जा रहे हैं। ये बताओ भैया बारात में कौन कौन जाएगा? उठाए हाथ ऊपर को। लेकिन बारात में जाते कैसे भैया? कैसे जाते बारात में? ऐसे नहीं जाते, ठुमका लगा के जाते हैं बारात में। भैया आज तो भोले बाबा की बारात है, भैया सबको जाना चाहिए, तो सभी लोग चलते हैं बारात में। कैसे चलेंगे? हो आज कितनी बड़ी, हर हर महादेव, हर हर महादेव। हो आज कितनी बड़ी है बात रे, शिव शंकर की शादी बारात 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 रे। आज कितनी बड़ी, हर हर महादेव, कितनी बड़ी है बात रे, शिव शंकर की शादी बारात रे, शिव शंकर की शादी बारात रे, शंकर की शादी बारात रे, शंकर की शादी बारात रे। कितना सुंदर रूप बनाया, इतना सुंदर रूप बनाया, तन पे देखो भस्म लगाया, तन पे देखो भस्म लगाया, गले में मुंड पड़े हैं भारी, गले में मुंड पड़े हैं भारी, देखो सर्वों की, अरे सर्वों की शोभा है ये नारी, सर्वों की शोभा है बड़ी नारी। ओ बोले कानों में हर हर महादेव, हर महादेव, बोले कानों में बिच्छू डाल के शिव शंकर की डाली बारात रे, शिव शंकर की डाली, शिव शंकर की डाली बारात रे। वो आज कितनी बड़ी, हर हर महादेव, हर हर महादेव, आज कितनी बड़ी है बात रे, शिव शंकर की डाली बारात रे,
चलत है विष्णु चलत है, ब्रह्मा चलत है विष्णु चलत है, देव सब मिलकर आए, देव सब मिलकर आए, मंगल गीत खुशी के गाए, मंगल गीत खुशी के गाए। देखो कितनी सुहानी, हर हर महादेव, देखो कितनी सुहानी बात है, शिव शंकर की डाली बारात, शिव शंकर की आई बारात, आज कितनी बड़ी है बात है, शिव शंकर की डाली बारात, शिव शंकर की डाली बारात, शिव शंकर की डाली बारात। प्रेत सब संग में आए, प्रेत सब संग में आए, सारे अवगुण संग में आए, सारे अवगुण संग में आए, खाओगे मुख नहीं पाओगे दसे, खाओगे मुख नहीं पाओगे दस, ये है कैसी बारात अद्भुत, ये है कैसी बारात अद्भुत, झूम नाचे हैं हर हर महादेव, शिव शंकर की डाली बारात, शिव शंकर की बारात, शिव शंकर की डाली बारात, कितनी बड़ी है हर हर महादेव, हर महादेव, कितनी बड़ी है बात रे, शिव शंकर की डाली बारात, शिव शंकर की डाली बारात, शिव शंकर की डाली बारात। अब तो भैया जैसी भगवान शंकर की बारात हिमालय नगरी में प्रवेश करने लगी, अब तो जैसी नगर वासियों को मालूम चला कि सुंदर पार्वती की आज बारात आ रही है, क्या देखा कि भगवान विष्णु को गरुड़ पर देखा तो कहा भैया दूल्हा कितना सुंदर है, आज तक ऐसा दूल्हा तो हमने देखा नहीं। भगवान विष्णु ने कहा भैया हम दूल्हा नहीं है तो कि दूल्हा तो पीछे आ रहा है। अब तो भैया गांव वालों ने कहा कि जब बाराती इतने सुंदर है तो दूल्हा कितना सुंदर होगा। पीछे देखा तो ऐरावत हाथी पर बैठ करके इंद्र आ रहे थे, कहा भैया शायद ऐसा लगता है ये ही दूल्हा है। इंद्र ने कहा भैया हम नहीं दूल्हा, वो तो हम तो दूल्हे के बाराती हैं। तो दूल्हे के बाराती इतने सुंदर है तो दूल्हा कितना सुंदर होगा। अब तो भगवान शंकर के बाराती कैसे हैं? हीन कुकुल महकाहू और बिन पद कर को बहुत पद बाहू। किसी के तो मुख है ही नहीं और किसी के हजारों मुख लगे हुए हैं, किसी के पैर नहीं है, कोई लंगड़ा है कोई लूला है, ऐसे बाराती है। किसी के चार मुख है और किसी के सिर है ही नहीं, केवल धड़ धड़ है। ऐसे बारात भूत प्रेत इत्यादि जितने भी गण है भगवान शंकर की बारात, जितने भी अवगुण है वो भी भगवान की बारात में साथ में आए महाराज। नाचे गावे गीत परम तरंगी भूत सब, देखत अति विपरीत बोले वचन विचित्र विधि। अब तो सुंदर महाराज जैसा दूल्हा जस दूल्हा तस बनी बराता और कौतक विविध हो ही मग जाता। जैसा दूल्हा है और वैसे ही बारात महाराज आई। अब तो जैसे भैया जनमासा दे दिया, जनमासा दे करके और सुंदर बारात की खाने के लिए व्यवस्था करवाई। 56 प्रकार के व्यंजन बने। अब तो जैसे खाने के लिए बिठाया गया सबके लिए समस्या आ गई, किसी के तो 4 हाथ है, किसी के 4 मुख है और किसी के मुख है ही नहीं। पत्तल किसे परोस है और किसे नहीं परोस है महाराज। अब तो राजा हिमाचल के पास गए, राजा हिमाचल से प्रार्थना की महाराज कुछ करो, हम किसे पत्तल परोसे और किसे न। राहु भी साथ में गया था, राहु के सिर नहीं है, धड़ है केवल। तेरा हिमालय ने कहा एक काम करो, ये राहु और केतु नाम के जो दैत्य हैं इनको बतौर में जाकर के ढकेल दो महाराज। जैसे ही कहा तो बफर सिस्टम चालू हो गया महाराज।
अपने अपने हाथों से खाने पीने लग गए। तब से अपन सिस्टम चालू हो गया। अब तो सुंदर बारात की व्यवस्था की महाराज। सास बारोटी का समय आया। सुंदर मैना सोने की थाली लेकर के और सुंदर सास बारोटी करने के लिए आई। अब तो जैसे ही आई भगवान शंकर के स्वरूप को जैसे मैना ने देखा और गले में सर्प डले हुए हैं, मृग चर्म धारण किए हुए हैं और सर्पों का ही मोर पंख बना हुआ है, जिसे देख करके अब जैसे ही थाली लेकर के आई भगवान के स्वरूप को देख करके हाथों से थाली छूट गई, बेहोश होकर के जमीन पर गिर पड़ी। अब तो जैसे बेहोश हुई तो आकर के मैना को उठाया, पंखा झला, होश में आए। तब नारद जी से बहुत कुछ उल्टा सीधा कहा मैना ने, लेकिन मैया पार्वती ने आई, आकर के मुट्ठी भर के चावल लेके आई। घर में जो विवाह होते हैं ना, तो हमारी जिस बच्ची की शादी होती है तो चावल भर के दरवाजे पर लड़के के मुंह पे मारती है चावल। तो ये यहीं से प्रथा प्रारंभ हुई। तो मैया पार्वती अपनी मुट्ठी में चावल लेकर के आई। जब भगवान शंकर के स्वरूप को देख करके मैया मैना जमीन पर गिर पड़ी तो मैया पार्वती ने मुट्ठी में चावल लेकर के मुंह पे फेंक दिए। कहा अपने स्वरूप को तो बदल लो। तो मैया तो सब जानती है, जैसे कहा तो भगवान अपने स्वरूप में आ गए। सुंदर वेद मंत्रों के द्वारा आज गांधर्व बढ़िया विधि से विवाह होने लगा और सुंदर पंडित जी आज कन्यादान करवा रहे हैं। हिमालय के द्वारा पार्वती का सुंदर कन्यादान होने लगा। जैसे कन्यादान हुआ और कन्यादान में बताए 3 कुल का नाम लिया जाता है। दूल्हा तो बने भोले बाबा मंडप के नीचे, हरे हरे मंडप के नीचे, हरे हरे दूल्हा तो बने हैं भोले बाबा मंडप के नीचे, हरे हरे मंडप के नीचे, हरे हरे दूल्हा तो बने भोले बाबा फूले न समाए पड़ने लगी, हरे हरे पड़ने बावरी था। भोले बाबा फूले न समाए पड़ने लगी बावरिया, भोले बाबा फूले न समाए पड़ने लगी बावरिया। अरे बैठी बामर गौर डाली तुझी को नंबर आया, तुझे बामर गौर डाली तुझी को नंबर आया। चौथी का नंबर आया, बढ़ने लगी बावरिया। भोले बाबा फूले न समाए पड़ने लगी बावरिया, भोले बाबा फूले न समाए पड़ने लगी बावरिया। बामर जब बिन डाली 5 नंबर आयो, जय बामर जब बिन डाली 5 नंबर आयो, जय बामर जब बिन डाली 6 नंबर आयो, जय बामर जब बिन डाली 6 नंबर आयो, जय बामर जब बिन डाली 7 नंबर आयो, जय बामर जब बिन डाली 7 नंबर आयो। 7 बामर पूरी है गई कुछ है गए भोलेनाथ पड़ने लगी बावरिया। भोले बाबा फूले न समाए पड़ने लगी बावरिया, भोले बाबा फूले न समाए पड़ने लगी हरे हरे पड़ने बावरिया। अभी आपके सामने जो अपने शास्त्री जी आचार्य जी का स्वागत कर रहे हैं, ये लोग शंकर जी की शादी और बारात में राजस्थान से समोने गांव से आए हुए हैं। सरपंच साहब हैं ये। और यहाँ के बाद में जो अगली कथा होगी वो सरपंच साहब के यहाँ पे होगी। महाराज जी की तालियां बजा दीजिए भैया दोनों हाथों। शुभ क्षण की कथा होगी समोने गांव में सरपंच साहब के यहाँ पे। इसके बाद में तो
बोलो शंकर भगवान की जय हो। बोले साचे दरबार की जय हो। अभी जो अपने मध्य में ये भक्तजन आए हुए हैं, ये राजा खेड़ा तहसील से समोनी गांव से आए हुए। इन्होंने कहा महाराज आपकी कथा हो रही है तो हम भी आपका स्वागत करने के लिए आएंगे। इनके गांव में हम 4 भागवत बारी हो चुकी है और 5वीं भागवत की 10 मई से शिव पुराण की कथा है, पूरे गांव के मिलकर के होगी। और 25 अप्रैल से अपनी कथा परिचित के पुरा में प्रारंभ हो जाएगी। मैया रानी की कृपा खूब बरस रही है, आप लोगों का आशीर्वाद है। और बताओ इतनी दूर से चल करके आए, मैया रानी से प्रार्थना करते हैं हीरो वाली मैया, जो राजस्थान से आए हुए भक्त हैं, जो भी आपके दरबार में आए हुए भक्त हैं, जो मनोरथ लेकर के आए हैं, उनके ऊपर माता रानी हमेशा कृपा बरसाती रहे और हमेशा उनके ऊपर दया दृष्टि रखती रहे। आज मैया के दरबार में बड़ी धूमधाम से भगवान शंकर का विवाह संपन्न हुआ। सुंदर पाणी ग्रहण संस्कार मैना ने अपनी पार्वती का विवाह भगवान शंकर के साथ में कन्यादान कर दिया और सुंदर विवाह यहाँ पर आज संपन्न हुआ। क्योंकि भैया कथा का भी समय हो चुका है विराम का, तो इसी के साथ हम कथा को विराम करते हुए, और ये मैया रानी की तो बड़ी विशेष कृपा है और उनकी ही यहाँ पर कृपा बरस रही है। मैंने अभी भी कहा था कि ये कथा जो हो रही है ये मैया की प्रेरणा से कथा हो रही है। आज से 7-8 साल पहले ये यज्ञशाला बनी हुई है, ये सतचंडी हम ही करा के गई थी, यज्ञशाला हमने ही बनवाई थी। भैया जो यहाँ के हमारे समिति के जो सदस्य है, इसके जो अध्यक्ष है विजय परमार सिंह, बड़े ही मैया के अटूट भक्त हैं। विजय परमार, महावीर सिंह, सुनील शर्मा, किशन सिंह तोमर, जो भी सबका नाम तो मेरे को पता नहीं है, ये बड़े ही भावुक है, रसिक है और मैया के अटूट भक्त है। और वास्तव में ही मैया साक्षात विराजमान है। मैंने तो मैया से अर्जी लगा करके देख ली, मेरी अर्जी लगी थी मैया से, सतचंडी हुई थी कि माँ एक मेरी इच्छा है कि आपके दरबार में, आपके चरणों में एक मेरी कथा हो जाए। तो आज वो समय मैया ने नजदीक ला करके खड़ा कर दिया। एक दिन में वैसे हमारे जजमान साहब रहते हैं तो सनपाल सिंह, एक संबंध के बारे में हम आए थे, तो चलो मैंने कि मैया के दर्शन कर ले। हम जैसे ही दर्शन करने के लिए आए तो पुजारी जी ने बोल, मुख से निकला पुजारी जी की से कि पंडित जी आप बहुत समय के बाद लौटे हो, सतचंडी जब करा के गए हो तब आप आए हो। अब तो ऐसी मैया की इच्छा होती है कि कोई बड़ा प्रोग्राम हो जाए। हमारी मैया की इच्छा, आपकी ऐसी प्रेरणा है। हमने की ऐसे तो नहीं, लेकिन हम सम्मति से बात करेंगे तब हमने की आगे कदम बढ़ाएंगे। हम सभी भाइयों से चर्चा की, सब लोग तैयार हो गए, तो मैया की आज कथा यहाँ पर और प्रारंभ हो गई। और मुझे विश्वास है, मेरा एक ही लक्ष्य है कथा, मैं पैसे के लिए कथा नहीं कर रहा। मेरा लक्ष्य क्या है कि माता रानी ऐसी कृपा करे, ये कथा हो रही है ऐसी कथा हो कि आज तक की डेट में इस मंदिर में ऐसी कथा कभी हुई नहीं हो। इतना पैसा आए और इतना भंडारा हो और फिर भी लाखों की संख्या में पैसा बच करके मंदिर के निर्माण के कार्य में लग जाए। मेरा एक ही उद्देश्य है कि मंदिर के निर्माण कार्य में पैसा लगे भक्तों का, तो बड़ी कृपा होगी। भंडारे में लगाते, खा पी करके चले जाते हैं। जो मंदिर में आपका धन पैसा लग जाता है, जब तक मंदिर रहेगा तब तक आप लोगों का पैसा चमकता रहेगा, चमकता रहेगा। यही मेरा लक्ष्य है और मैया से मैं यही प्रार्थना करती हूँ, हे माता रानी ऐसी कृपा करें कि ये भागवत इतनी विशाल हो जाए, आपकी कृपा इतनी हो जाए कि सुंदर यज्ञ सफल हो जाए। और उनकी प्रेरणा से कार्य भी हो रहा है। भैया भक्तों से भी निवेदन है कि अधिक से अधिक संख्या में आज तो कोई बात नहीं, गणगौर की पूजा है, कुछ माताएं भारी नहीं आ पाई है, लेकिन आज 3 दिन हो गए, 4-5 दिन और बचे हैं। भैया ने 2 दिन और बढ़ा दिए हैं कथा के। ये सौभाग्य की बात है। जितना
हमारे मुख से जो माता रानी कथा कहलवाएगी मैं आपको सुनाऊंगा। और सुंदर कथा को सुन करके ऐसा नहीं हमने आपको कथा सुनाई और आपने इधर से सुन करके इधर निकाल दी, नहीं, कथा को मनन करना, घर पे जाकर के चिंतन करना कि पंडित जी ने कथा में क्या कहा। जब मनन करोगे, चिंतन करोगे तो मैं कहता हूँ आपका मनोरथ सफल हो जाएगा। आप घर में हमेशा हमेशा शांति विराजमान रहेगी और लक्ष्मी का निवास निरंतर निवास करती रहेगी। ये मेरा मैया की कृपा से ये आशीर्वाद है आपका। ये आपकी कथा लाइव चल रही है हनुमंत कृपा चैनल पर, आपकी कथा ये लाइव चल रही है। जितनी भी कथा है आप घर पे भी अपने मोबाइल पे भी देख सकते हैं इस कथा को। तो आज की कथा का विराम ही देते हुए और आरती की तैयारी करेंगे, तब तक एक छोटा सा भजन। एक लबुरिया सीख के आए हैं व्यास जी हम तो हो जाने तो मैया की इच्छा। हमारे बगल में एक मंदिर है तो हमारी माताएं बहनें वहाँ लबुरिया गाती है, हम बड़े प्रेम से सुनते हैं क्योंकि हमारे काम की चीजें अच्छी लगती है तो कथा भागवत में हम गाते हैं। बड़ा सुंदर लबुरिया आज हमको अच्छा लगा, माताएं बहनें गा रही थी, हम आपको सुनाते हैं। हो आदि बोतल के नशे में गई सोई लंगोरिया, सोबत सवेरो मेरी है गायो। आदि बोतल के नशे में गई सोई लंगोरिया, सोबत सवेरो मेरी है गायो। बस इतना ही था। अरे हमारे यहाँ तो माता बहना नाच रही थी तब गा रही थी, आप लोग तो ऐसे बैठे ही आधार कार्ड बनवाने आए हो, ऐसे थोड़ी हम चिल्लाते रहे आप ऐसे बैठे रहे। अरे माता रानी के 9 दिन चल रहे हैं, शर्माने की क्या बात है। माता रानी के चरणों में कभी नहीं शर्माना चाहिए, है कि नहीं। तो खड़े हो जाइए, जो हाजिरी लगाना चाहे खड़े हो जाए। ओ आदि बोतल के नशे में गई सोई लंगोरिया, सोबत सवेरो मेरी है गायो। आदि बोतल के नशे में गई सोई लंगोरिया, सोबत सवेरो मेरी है गायो। मेरे ससुर जगह में बहुवर ना जागे, मेरे ससुर जगह में बहुवर ना सुलिया पलट आई खाट लंगोरिया, सोबत सवेरो मेरी है गायो। सुलिया पलट आई खाट लंगोरिया, सोबत सवेरो मेरी है गायो। बोतल के नशे में गई सोई लंगोरिया, सोबत सवेरो मेरी है गायो। जगह में बहुवर ना जागे, मेरे जेठ जगह में बहुवर ना जागे। ओ मेरे जेठ जगह में बहुवर ना जागे, मेरे जेठ जगह में बहुवर ना जागे। ओ जेठनिया पलट आई खाट लंगोरिया, सोबत सवेरो मेरी है गायो। जेठनिया पलट आई खाट लंगोरिया, देखो हमारी अम्मा है कम से कम 80-85 साल की, एक शर्म करो, खाए खाए के बैठ गई है, यही पैसे है भाई। देख लो 80-90 साल की उम्र में देखो कैसे हाजिर लग रही है। ओ जेठनिया पलट आई खाट लंगोरिया, सोबत सवेरो मेरी है गायो। जेठनिया पलट आई खाट लंगोरिया, सोबत सवेरो मेरी है गायो। आदि बोतल के नशे में गई सोई लंगोरिया, सोबत सवेरो मेरी है गायो। आदि बोतल के नशे में गई सोई लंगोरिया, सोबत सवेरो मेरी है गायो।
जगह में बहुवर ना जागे, मेरे देवर जगह में बहुवर ना जागे, देवर जगह में बहुवर ना जागे, मेरे देवर जगह में बहुवर ना जागे। वो तो रंगिया पलट आई खाट लगोरिया, होवत सवेरो रही है गाय, तो रंगिया पलट आई खाट लगोरिया, होवत सवेरो रही है गाय। कल के नशे में गई सोए लगोरिया, होवत सवेरो रही है गाय। कल के नशे में गई सोए लगोरिया, होवत सवेरो रही है गाय। बोलिए लंगूरा वीर की हीरो मैया की, बोलिए आज के आनंद की जय जय श्री राधे। आज की कथा का प्रारंभ देते हुए कल बड़ी सुंदर सुंदर ध्रुव जी की कथा सुनाएंगे आपको। 5 वर्ष के ध्रुव ने गोविंद को प्राप्त कर लिया, ये कथा कल आपको सुनाएंगे। तीनों भरतों की कथा, भरत जड़ भरत तीनों भरतों की कथा सुनाएंगे। और शाम के सत्र में भगवान नरसिंह यानी भक्त प्रहलाद के मुख से निकल गया, पिताजी प्रत्येक खम्भे में मेरा गोविंद निवास करता है, तो भक्त की बात को रखने के लिए मेरा गोविंद खम्भे से प्रकट हो गया। ये भी कल आपकी कथा सुनाएंगे और नरसिंह भगवान की झांकी के भी दर्शन आपको कराएंगे। भैया अधिक से अधिक संख्या में आए माताएं, और अपने साथ सभी माताओं से निवेदन है अपने साथ एक एक मैया को लेके आए। कल हमने आपसे कहा था तो आए तो तुम एक एक मैया को छोड़ के आए, लेके नहीं आए, जबरदस्ती खींच के पाओ। लेकिन कल लेके एक भजन और साथ आना है। एक भजन के लिए अनुरोध आया है हमारे अध्यक्ष साहब की तरफ से, विजय परमार अध्यक्ष साहब की तरफ से आया है, फरमाइश के साथ एक भजन और सुनाया जाए। ये हमारी मैयो है, बोली बांके बिहारीलाल की और जितने भी बाहर से आए हुए अतिथि और संत हैं वो सभी प्रसादी पाके ही जाएंगे। बाहर से आए हुए अतिथि और संत महात्मा जो भी हैं और पंडित वो प्रसादी पाके ही जाएंगे, ऐसा मेरे को आदेश दिया गया है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। दुर्गा मैया की अरे काना मैंने बुलायो नहीं आयो, काना मैंने बुलायो नहीं आयो, सारी सारी रात मैंने रोए रोए काटी, रोए रोए काटी, अरे सारी सारी रात मैंने रोए रोए काटी, रोए रोए काटी, तरस नहीं आयो, खाना मैंने बुलायो नहीं आयो। एक मिनट भोले बाबा, भोले बाबा, मैया पार्वती भोले बाबा तुम्हारे ब्याह में नच रहे सब, हमने तुम खड़े हो जा तो कहे जाए। हाँ भोले बाबा है, हाल वरदान देते हैं भैया। अरे काना मैंने बुलायो नहीं आयो, काना मैंने बुलायो नहीं आयो, सारी सारी रात मैंने रोए रोए काटी, रोए रोए काटी, अरे सारी सारी रात मैंने रोए रोए काटी, रोए रोए काटी, तरस नहीं आयो, काना मैंने बुलायो नहीं आयो, काना मैंने बुलायो नहीं आयो। एक मिनट, आप लोग का स्पेशल होगा नहीं बताओ, सही बताओ। अरे हमारी ठेठ अम्बा के तो बाहर के नाले, तुम्हारे भैया भैया चाचा बाचा लगते ही होंगे, खड़े हो जाओ। तुम बहुत देर से पाए टेढ़े हो गए होंगे सब लोग। आज भोले बाबा की शादी है, कोई भी बिना नाचे नहीं रहेगा। 1 मिनट भैया रुपया, अगर भोले बाबा की शादी में नहीं नाचोगे तो भोले बाबा देख रहे हैं आप सबको। हाँ आप लोगों के यहाँ खुशियाँ होंगी तो भोले बाबा स्वयं नाचने आएंगे। दोनों हाथ उठाइए, बोलिए भोले बाबा की, पार्वती मैया की। अरे काना मैंने बुलायो नहीं आयो, काना मैंने बुलायो नहीं आयो, सारी सारी रात में तो रोए रोए काटी, रोए रोए काटी, रोए
खाना मैंने बुलाया नहीं आयो। तेरी चीजी लगते हैं, चीजी लगते हैं, चीजी लगते हैं। हीरा का तेरी भौजी लगते हैं, भौजी लगते हैं, भौजी लगते हैं। बाको जहर बचाया, खाना मैंने बुलाया नहीं आया, खाना मैंने बुलाया नहीं आया, मैंने बुलाया नहीं आया, खाना मैंने बुलाया नहीं आया। एक मिनट रुकियो भैया, वो देखन दियो को बेईमानी कर रहे हो। देखिए ठाकुर जी की शादी में बेईमानी नहीं करना है। अगर ठाकुर जी ने आपके साथ में बेईमानी कर दी फिर, इसलिए सभी हाजिरी लगाएंगे जो ठाकुर जी को, माता रानी को चाहते हैं, प्रेम करते हैं। तो मैं तुम्हारे पड़ोसियों की सौगंध अगर नहीं नाचते, अब देख लो तुम्हारे पड़ोस में कौन कौन है, ठीक है ना। अरे खाना मैंने बुलाया नहीं आया, खाना मैंने बुलाया नहीं आया। और सारी सारी रात मैंने रोए रोए काटी, रोए रोए काटी। वो सारी सारी रात मैंने रोए रोए काटी, रोए रोए काटी। तरस नहीं आया, खाना मैंने बुलाया नहीं आया, खाना मैंने बुलाया नहीं आया। अरे नरसी का तेरा जीजा लगत है, जीजा लगत है, जीजा लगत है। अरे नरसी का तेरा फूफा लगत है, फूफा लगत है, फूफा लगत है। अरे बाको भात भराया, खाना मैंने बुलाया नहीं आया, खाना मैंने बुलाया नहीं आया। सारी सारी रात मैंने रोए रोए काटी, रोए रोए काटी, रोए रोए काटी। ये भजन हमारे विजय जी के लिए हो रहा है, उनकी फरमाइश थी इस भजन की। विजय परमार जी ने जो फरमाइश की थी वही भजन है ये। सारी सारी रात मैंने रोए रोए काटी, रोए रोए काटी, रोए रोए काटी। नैन तरस नहीं आयो, खाना मैंने बुलाया नहीं आयो। पिकअप बढ़ाओ नहीं, बिल्कुल स्लो। खाना मैंने बुलाया नहीं आयो, खाना मैंने बुलाया नहीं आयो। वो सारी सारी रात मैंने, आप लोगों को बंद नहीं होना, दोनों हाथ उठाइए, बोले बाकी हरियाण की, बोले महादेव की, बोले हीरो मैया की, और सबसे की। और खाना मैंने बुलाया नहीं आया, खाना मैंने बुलाया नहीं आया। सारी सारी रात मैंने रोए रोए काटी, रोए रोए काटी, रोए रोए काटी। रात मैंने रोए रोए काटी, रोए रोए काटी। सारी सारी रात मैंने रोए रोए काटी, रोए रोए काटी। ने तरस नहीं आया, खाना मैंने बुलाया नहीं आया, खाना मैंने बुलाया नहीं आया। रसिया मैंने बुलाया नहीं आयो, रसिया मैंने बुलाया नहीं आयो। बोल सच्चे दरबार की, पद महादेव की, पार्वती मैया की, दुर्गे मैया की, हीरो मैया की, याद के आनंद की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। चलिए आरती करेंगे, सभी लोग यथास्थान खड़े हो जाए आरती के लिए। श्री राधे। ओम ह्रीं ज्वाला मालिन्यै नमः, रत्नेश्वर्यै नमः। सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षरपुष्पाणि समर्पयामि। ओम चंद्रमा मनसो जानजसो सूर्यो अजायतः, श्रोत्राद् वायुश्च प्राणश्च मुखाद् अग्निरजायतः। ओम जय शिव ओंकारा, बोले जय शिव ओंकारा। ब्रह्मा
विष्णु सदा शिव ब्रह्मा विष्णु सदा शिव रामी धारा ओम शिव ओंकार एकानन चतुरानन पंचानन राजे भोले पंचानन राजे हर्षानन करुणासन हर्षासन करुणासन सुहान सारे ओम हर 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 महादेव दो भुज चार चतुर्भुज दस भुज अति सोहे भोले सब भुज अति सोहे हर तीनों रूप में रखता तीनों रूप में रखता भुवन जन मोहे ओम हर 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 महादेव अक्षमाला वनमाला रुद्रमाला धारी भोले हरमाला धारी हर चंदन भगवद सोहे चंदन भगवद सोहे भोले शुभकारी ओम हर 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 महादेव श्वेतांबर पीतांबर बागंबर अंगे भोले बागंबर अंगे सनकादिक ब्रह्मादिक सनकादिक ब्रह्मादिक भूतादिक संगे ओम हर 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 महादेव करके मासिक मंडल जगत सुलभरता भोले जगत सुलभरता जग करता जग हरता जग हरता जग हरता जग पालन करता ओम हर 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 महादेव ओम जय शिव ओंकारा भोले जय शिव ओंकारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव ब्रह्मा विष्णु सदा शिव हरदा की धारा ओम शिव ओंकारा ओम शिव ओंकारा अम्बे तुम हो जगदम्बे काली जय दुर्गे करवाली तेरे ही गुण गावे भारती ओ मैया हम सब उतारे बाकी मैया तेरे भक्त जनों पर भीड़ पड़ी है भारी मैया तेरे भक्त जनों पर भीड़ पड़ी है भारी मानव दल पर टूट पड़ो मानव दल पर टूट पड़ो हर के सिंह सवारी सौ सिंहों से है बलशाली कष्ट को जाओ हाली दुष्टों को बल में संधान कियो भैया हम सब उतारे बाकी बेटे का है इस जग में बड़ा ही निर्मल दाता बेटे का है इस जग में बड़ा ही निर्मल दाता सुने है परिणाम सुने है परिणाम माता सुने माता सब करुणा दर्शाने वाली अमृत बरसाने वाली सपियों के दुख रहते बाहर पियो हम सब उतारे बाकी दिमाग पे धन और दौलत ना चांदी ना सोना दिमाग पे धन और दौलत ना चांदी ना सोना तो मांगे माते मन में हो मांगे माते मन में एक छोटा सा कोना सबकी बिगड़ी बचाने वाली लाजो बचाने वाले सतियों के सच तो सब बाहर पियो हम सब उतारे बाकी छोटा सा परिवार हमारा उसे बनाए रखना छोटा सा परिवार हमारा उसे बनाए रखना अभी आरती कोई नहीं लेंगे पहले सबसे पहले ठाकुर जी माता रानी लेंगे आरती कर सकते हैं आरती ले नहीं सकते अभी अरे ऐसे आरती मत लो ऐसे आरती हर छोटा सा परिवार हमारा उसे बनाए रखना माँ छोटा सा परिवार हमारा उसे बनाए रखना माँ इस बगिया में
सदा खुशी के इस बगिया में सदा खुशी के फूल खिलाए रखना सब पर करुणा बरसाने वाली अमृत बरसाने वाली नैया भंवर से पार यो मैया हम सब उतारे मांगी आरती तुम हो जगदम्बे काली जय दुर्गे खप्पर वाली तेरे ही घोड़े गावे आरती यो मैया हम सब उतारे मांगी आरती यो मैया हम सब उतारे मांगी आरती यो मैया हम सब उतारे मांगी आरती तोरे कौरम करुणा बखारम संसार सारम पुण्यम शिवम गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः ओम जले शीतले कर्णं पुष्पै देवता विवन्दनम् आत्मा विहारोग्यम् ओम द्योः शान्तिरन्तर्जगं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोगदयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिविश्वे देवाः शान्तिब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः क्षमा शान्तिरेधि पुष्पाणि गृहीत्वा